देखिए, मेनिंजेस जो होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो नर्वस सिस्टम को इंजरी और इन्फेक्शन से बचाती है। ये 3 लेयर्स में अरेंज्ड होती है, आउटर से इनर की ओर, जैसे ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर और पिया मैटर। इनमें से सबसे भारी और सबसे मजबूत लेयर होती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर एक टफ फाइब्रस आउटर लेयर है जो स्किन के अंदर एक मजबूत प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। क्रेनियल कैविटी क्रेनियल कैविटी में ड्यूरा मैटर दो लेयर्स में होती है, पेरियोस्टील लेयर और मेनिंजियल लेयर। पेरियोस्टील लेयर स्कल बोन के इनर सरफेस से जुड़ी रहती है, जबकि मेनिंजियल लेयर अंदर की ओर होती है और आगे जाकर स्पाइनल ड्यूरा से कॉन्टिन्यूस रहती है। इन दोनों लेयर्स के बीच कुछ जगह पर सेपरेशन भी होता है, जिससे ड्यूरल वेनस साइनस बनते हैं, जो ब्रेन का वेनस ब्लड ड्रेन करते हैं। इसलिए ड्यूरा मैटर सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं, बल्कि वेनस ड्रेनेज सिस्टम का भी हिस्सा बनाती है। ड्यूरा मैटर की एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह अंदर की ओर फोल्ड्स बनाती है, जिन्हें ड्यूरल फोल्ड्स कहते हैं, जैसे फ्लैक्स सेरेब्री, और जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर को अलग करती है, और टेंटोरियम सेरिबेली, जो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच एक पार्टीशन बनाता है। ये फोल्ड्स ब्रेन को सपोर्ट और स्टेबलाइज करते हैं, खासकर हेड मूवमेंट के दौरान। देखिए, इस तरह ड्यूरामेटर एक प्रोटेक्टिव लेयर होने के साथ साथ ब्रेन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है, और वीनस साइनसेस बनाकर सर्कुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आर्कनोइड मैटर मेनिंजेस की मिडल लेयर होती है, जो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच होती है। यह लेयर काफ़ी थिन और एवेस्कुलर, यानी कि इसमें वेसल्स नहीं होती। इसका स्ट्रक्चर जाल जैसा होता है, इसलिए इसको आर्कनोइड कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह ब्रेन की सतह के अंदर गहराई तक नहीं जाती, यानी कि यह ब्रेन के फोल्ड्स में एंटर नहीं करती। यह रिलेटिवली स्मूथ रहती है और ऊपर से ब्रेन को लूजली कवर करती है। आर्कनोइड मैटर के नीचे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेस होता है, जिसको सब आर्कनोइड स्पेस कहा जाता है। यह स्पेस क्लिनिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें CSF, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कुशनिंग देता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसी स्पेस में मेजर ब्लड वेसल्स भी ट्रैवल करते हैं, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई देते हैं। आर्कनोइड मैटर में छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें आर्कनोइड विली या ग्रेन्युलेशंस कहते हैं। इनका काम CSF को वीनस साइनस, जैसे सुपीरियर सैजिटल साइनस में एब्जॉर्ब करना होता है। यानी कि CSF प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन, इनके बैलेंस में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। अगर CSF का एब्जॉर्प्शन ठीक से न हो तो CSF जमा होने लगता है, जिससे हाइड्रोसेफलस नाम की एक कंडीशन बनती है। इसलिए आर्कनोइड मैटर और इसके विली ब्रेन फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पिया मैटर मेनिंजेस की सबसे इनर और डेलिकेट लेयर होती है, जो सीधे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सरफेस से चिपकी रहती है। यह इतनी क्लोजली एडहेरेंट होती है कि ब्रेन के हर छोटे फोल्ड्स को फॉलो करती है, यानी कि यह सभी जायरी और सलचाई के अंदर तक जाती है। इसी कारण इसे ब्रेन की ट्रू कवरिंग भी कहते हैं। पिया मैटर काफ़ी थिन होती है, लेकिन फंक्शनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ब्लड वेसल्स क्लोजली जुड़े रहते हैं, जो ब्रेन टिश्यू को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। यह लेयर ब्रेन की सरफेस को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसे नरिश भी करती है। देखिए, अगर जो CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन यदि इम्बैलेंस हो जाता है, तो
CSF एक्यूमुलेट होकर हाइड्रोसेफलस नाम की कंडीशन पैदा करता है, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर मेनिंजेस में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसमें मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। इससे हेडेक, फीवर और नेक स्टिफनेस जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। देखिए, एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं ल्यूमर पंक्चर। इसमें एक निडल को सब आर्कनोइड स्पेस में डाला जाता है और वहाँ से CSF को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि CSF को एग्जामिन किया जा सके। यह मेनिंजाइटिस और अन्य दूसरे जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है उसके डायग्नोसिस में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। ड्यूरल वीनस साइनसेस वे वेनस साइनसेस होते हैं या चैनल्स होते हैं जो ड्यूरामेटर की लेयर्स के बीच बनते हैं। इनका मेन काम ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करना होता है और इसे इंटरनल जुगुलर वेन तक पहुंचाना होता है। इन साइनसेस में वॉल्व्स नहीं होते। इसमें दो तीन साइनसेस होते हैं, जिसमें पहला है कैवर्नस साइनसेस। यह सेला टर्सिका के दोनों साइड्स पर होता है। यह क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कई वाइटल स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं। इसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कई क्रेनियल नर्व्स जैसे क्रेनियल नर्व थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और मतलब V1 और V2, ट्राइजेमिनल डिविजन्स और V6 ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइनस है सुपीरियर सैजिटल साइनस। इसका मेन काम ब्रेन की सुपरफिशियल वेन से ब्लड कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा यह CSF एब्जॉर्प्शन का भी मेजर साइट है क्योंकि यहीं पर आर्कनोइड विली और ग्रेनुलेशंस CSF को वेनस सिस्टम में ड्रेन करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर साइनस। यह ड्यूरल वेनस साइनस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो टेंटोरियम सेरिबेलाई के अलोंग रन करता है। यह पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी में होता है और ब्रेन के वेनस ब्लड को आगे ड्रेन करने में हेल्प करता है। ट्रांसवर्स साइनस आगे जाकर सिग्मोइड साइनस में कंटिन्यू होता है और लास्ट में यह इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाता है। इस तरह यह ब्रेन के ब्लड को बाहर ले जाने वाले मेन पाथवेज में से एक होता है। देखिए, एक कंडीशन है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, इसको समझिए। देखिए, जो फेस का जो डेंजर एरिया होता है, नोज और अपर लिप वाला रीजन, वहाँ से इन्फेक्शन वेन्स के थ्रू पीछे की ओर ट्रेवल कर सकता है क्योंकि इन वेन्स में वॉल्स नहीं होते। यह इन्फेक्शन कैवर्नस साइनस तक पहुंचकर थ्रोम्बोसिस यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन पैदा करता है। इस कंडीशन में पेशेंट को आई स्वेलिंग और क्रेनियल नर्व डेफिशिएट्स जैसे कि आई मूवमेंट प्रॉब्लम और डबल विजन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है।